बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वाई डेल्टा सिस्टम्स को स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा सर्किट और इसमें आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारा सोर्स है जो कि वाई कनेक्टेड है और राइट साइड पे लोड है, ये डेल्टा कनेक्टेड है। और जब भी हम सोर्स की बात करते हैं या वोल्टेजेस की बात करते हैं तो हम वी लुक टूवर्ड्स दी सोर्स साइड, इसको देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो फेज़ वोल्टेज जो VAN है, ए लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो VAN के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम फेज़ वोल्टेज कहेंगे। और जैसे आमतौर पे हमारे घरों में है 230 वोल्ट, तो वो फेज़ वोल्टेज है। अब लाइन वोल्टेज क्या है? बिटवीन लाइन टू लाइन जो है वो लाइन वोल्टेज है और इसको VLV कहा जाता है, और जो कि तकरीबन 400 वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ पे हम उसको VAB कहेंगे, बिटवीन A एंड B, VAB। अब आ जाते हैं हम करंट्स के लिए। जब भी करंट की बात होगी तो हम लोड साइड पे देखेंगे करंट, लुक टुवर्ड्स दी लोड साइड। और अब यहाँ जो करंट लोड में से गुजरे, किसी एक लोड में से गुजरे, उसको हम कहते हैं फेज करंट। और जो लाइन में से करंट फ्लो करे वो लाइन करंट है। सो ये लाइन में से करंट जो फ्लो कर रही है ये लाइन करंट्स है। अब अगर हम रेफरेंस हमारा फेज अगर हम VAN को ले लेते हैं और इसको हम VP0 लिखते हैं, तो बाई पॉजिटिव फेज सीक्वेंस या पॉजिटिव सीक्वेंस हम BN को लिखेंगे -120 और BCN को लिखेंगे -240 या +120। तो ये हमारे तीनों फेज वोल्टेजेस हो गए, यानी ये और ये। अब एक बहुत आसान तरीका है जो आपको जहन में रखना है इसको, कि जब लाइन वोल्टेज ज़ाहिर है फेज से ज़्यादा होगी, ये फेज है और ये लाइन है, तो लाइन ज़्यादा, तो जहाँ पे भी ज़्यादा है उसको हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादा लेने के लिए। सो फेज़ को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ इसमें और है कि एंगल हम 30 डिग्री इसके साथ ऐड करेंगे। तो अब इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम तीनों लाइन वोल्टेजेस आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी VAB क्या होगा? √3 VP 30 डिग्री, और इस केस में जो ये वोल्टेज है VAB, वही वोल्टेज ये VAB भी है, तो इसलिए हम इसको V AB लिख लेंगे। और एक हमने मालूम कर लिया, दूसरे में क्या करेंगे? वही -120 कर लेंगे इसके साथ, और तीसरे में मज़ीद -120 या इसके साथ -240 कर लेंगे या +120 कर लेंगे। तो ये तीनों हमारे लाइन वोल्टेजेस आ गए। अब उसके बाद हम, चूँकि ये फेज़ वोल्टेज हमें यहाँ से पता है कि VAB या VBC, अगर फेज़ वोल्टेज हमें पता चल जाए तो उसको सिर्फ हम Z डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। ये Z डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो जो करंट है वो फेज़ करंट है किसी एक लोड में से। तो फेज़ करंट IAB हो गया, IBC और ICA। अब यहाँ पे भी अगर आपने फेज़ करंट मालूम कर लिया तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला। यानी लाइन करंट अगेन फेज से ज़्यादा होना है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एंगल -30 करेंगे। वोल्टेज के केस में +30 और करंट के केस में -30 करेंगे। एक और भी तरीका है लाइन करंट मालूम करने का, वो ये है कि ये लाइन करंट है, यहाँ से हम लिखेंगे लीविंग माइनस एंटरिंग, तो IAB -CA। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -30 कर लेंगे। तो ये तीनों लाइन करंट्स हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो अब आइए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे VAN दिया हुआ है 100 वोल्ट और एंगल 10 डिग्रीज, और ये जो डेल्टा लोड है ये 8+J4 ये है, और चूँकि ये बैलेंस है तो तमाम वोल्टेजेस मैग्नीट्यूड सेम होंगे, फेज एंगल फ़र्क होगा,
और तमाम लोड्स के मैग्नीट्यूड्स, तमाम लोड्स के वैल्यूज सेम होंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फेज करंट एंड द लाइन करंट। तो अब ये दोनों चीज़ें गिवन है और यहाँ से हम ये करेंगे कि हम पहले जेड वाई निकाल लेंगे। वो आसान तरीका सबसे ये है कि जब लोड आपके डेल्टा फॉर्म में दिया हो तो इसको हम वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो और वाई के लिए हम जेड डेल्टा को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा जेड वाई आ गया। और अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये शक्ल इसकी इस तरह बन गई और ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ एक फेज़ को सेपरेट कर लेंगे। तो इस एक फेज़ को हमने सेपरेट कर लिया। अब ये बहुत ही आसान हो गया करंट मालूम करना, लाइन करंट। वोल्टेज डिवाइड बाय दिस इम्पीडेंस इज दी लाइन करंट। तो ये देखिए आई ए वी ए एन डिवाइडेड बाय जेड वाई, तो ये हमारा लाइन करंट आ गया फॉर लाइन ए। अब चूँकि ये बैलेंस सर्किट है तो इनमें एंगल में 120 डिग्री का फ़र्क होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम बाकी दो करंट्स लिख लेंगे कि आई बी क्या होगा, 120 आई ए से 120 माइनस फ़र्क है और आई सी आई ए से प्लस 120 फ़र्क है या माइनस 240 फ़र्क है, दोनों एक ही बात है। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके वैल्यू इसके साथ एंगल 120 किया तो ये हमारा आई बी और ये आई सी, तो ये तीनों लाइन करंट्स यहाँ पे आ गए। अब फेज करंट मालूम, हम यहाँ से यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये लाइन करंट यहाँ ये फेज करंट है तो सही, लेकिन ये सर्किट हमारा एक्चुअल सर्किट नहीं है। हमारे एक्चुअल सर्किट ये है जिसको हमने आसानी के लिए मॉडिफाई कर लिया था और यहाँ से हम सिर्फ लाइन करंट मालूम कर सकते हैं। फेज करंट के लिए हमें ओरिजिनल सर्किट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से देखिए कि ये करंट एंटरिंग यानी आई करंट है इस नोड पे और ये एक लीविंग है और एक एंटरिंग है। तो हम वो लीविंग एंटरिंग फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको जो फेज और लाइन करंट की जो रिलेशन है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये लाइन करंट से फेज करंट कम होना चाहिए, तो ये इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों हमारे लाइन करंट्स थे। फेज करंट हम इस फार्मूले को यूज़ करके ये फार्मूला जो था इससे हम फेज करंट निकाल लेंगे कि लाइन करंट डिवाइडेड बाई √3 एंड डिवाइडेड बाई -30। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो आई ए ये लिख दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम तीनों फेज करंट डायरेक्टली इस फार्मूले के मदद से निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं बुक में, आप इनके जो है ना वो दिया हुआ कि जैसे हम ये लिख सकते थे कि आई ए इज़ आई ए बी माइनस आई सी ए, और फिर उसी तरह से ये तीनों इक्वेशन लिख के तो वहाँ से हम सॉल्व कर सकते थे। एक तरीका और भी है कि हम ये वोल्टेज यहाँ मालूम कर लेते, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज, और उसके बाद वही लाइन टू लाइन वोल्टेज इसके क्रॉस होगा तो लाइन टू लाइन वोल्टेज से हम इस इम्पीडेंस को डिवाइड कर देते तो वो फेज करंट आ जाता है। तो कई ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आसान यही तरीका है कि आप लाइन करंट निकाल लें और उसके बाद सिंपल इस फार्मूले में डाल के तो फेज करंट निकालें। तो आइए अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। इसमें भी यहाँ पे अब one line voltage of a balanced Y source is VAB 120। तो बेसिकली ये वोल्टेज हमें वो दे रहा है, VAB is 120। If the source is connected to a delta connected load, और ये delta connected load है, तो find the phase and line currents और assume AB sequence। तो अब यहाँ देखिए वी ए बी हमें दे दिया उसने और जेड डेल्टा हमें पता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से फेज करंट निकाल लेंगे।
सो फेज करंट क्या होगा, वी ए बी ओवर जेड, और इस फॉर्मूले को यूज़ कर हम सिर्फ एक आई ए बी निकालेंगे, ये जो करंट है यहाँ से। सो आई ए बी हमारा वी ए बी डिवाइडेड बाई जेड, तो ये 6 एंगल -60 आ गया। अब हम हर एक को सेपरेट कैलकुलेट करने के बजाय, चूँकि ये बैलेंस सिस्टम है, हमें पता सिर्फ एंगल का फ़र्क होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से दूसरे दोनों फेजेस को लिख लेंगे सेम, और इसके साथ एंगल -120, दूसरे के साथ हमने एंगल +120 कर दिया। तो ये तीनों हमारे आ गए फेज़ करंट। अब जैसे फार्मूला हमने देखा था कि फेज़ करंट से लाइन करंट निकालने के लिए हम √3 एंगल -30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इस फार्मूले के ज़रिए डायरेक्टली यहाँ से हम लाइन करंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करें, बजाय कि आप बहुत सारा झमेले में जाने के। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।